अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो होम्योपैथिक की बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन एबीज़ कैनाडेंसिस के बारे में है। एबीज़ कैनाडेंसिस जो है ये बदहज़मी के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसन है। ये उस वक़्त मरीज़ को हम देते हैं जब मरीज़ का जो मिज़ाज है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और वो बहुत छोटी सी बात पर बिगड़ जाता है और गुस्सा करने लगता है। मरीज़ का जो मुंह है वो खुश्क रहता है और वो बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। और मरीज़ का जो मैदा है वो उसे गिरा हुआ महसूस होता है। जो मरीज़ है वो गोश्त खाने का डिमांड ज़्यादा करता है। अचार, मूली, शलगम और ज़्यादा सादा ग़िज़ा खाने खाने की ख्वाहिश का इज़हार करता है और अपनी जो है भूख उसको बहुत ज़्यादा महसूस होती है और उस भूख की वजह से वो ज़्यादा खाना खा जाता है। खाना खाने के बाद आंतड़ियों में उसके हवा भर जाती है और फिर पेट में गुड़गुड़ महसूस होती है और फिर ज़ोरदार आवाज़ से जो है हवा का इखराज होता है। मरीज़ को अक्सर जो है वो कब्ज़ रहती है और अक्सर औक़ात उसका जो मकद है उसमें उसको जलन महसूस होती है। यानी पखाना करने के बाद ख़ासकर वो काफ़ी जलन महसूस करता है पखाने के अखराज वाली जगह पे मकद में। चूँकि मरीज़ का मैदा जो है उसमें नुक्स वाक़या हो चुका होता है, इसलिए मरीज़ की जो सेहत है वो आम तौर पर बिगड़ जाती है और गिरना शुरू हो जाती है। ख़वातीन में जो है आंतड़ियों में हवा भर जाने के बायस दिल की हरकत में नुक्स वाक़या हो जाता है। पल्पिटेशन कभी तेज़ हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है और जो नाफ है वो टल जाती है ख़वातीन की आम तौर पर। और जो पेट के नीचे वाला हिस्सा है उसमें वो काफ़ी कमज़ोरी और दर्द महसूस करती हैं और दाएं कंधे की हड्डी के पीछे उसको ख़वातीन को दर्द महसूस होता रहता है और उनको ऐसा महसूस होता है कि दोनों कंधों के दरमियानी जगह में ठंडा पानी भरा हुआ है। जिल्द जिस्म की जो है वो ठंडी और चिकनी रहती है और हाथ सर्द और मुरझाए हुए रहते हैं। मरीज़ जो है वो नहायत थका टूटा मालूम होता है और लेटा रहने की ख्वाहिश उसमें हर वक्त रहती है और उसका दिल आराम करने को बहुत करता है। और इसी तरह से मरीज़ को जो है अगर खुदा न खास्ता बुखार हो जाए तो उसे उस बुखार में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, यहाँ तक कि वो कँपकँपाना शुरू हो जाता है और उसको इस तरह महसूस होता है कि उसकी वेन्स में, रगों में खून की बजाय कोई बर्फ़ानी पानी भरा हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी महसूस होती है और इस सर्दी की वजह से वो बहुत ज़्यादा कँपकँपाता है। कंधों के दरमियानी जगह पे उसको ठंड ज़्यादा महसूस होती है। बदन जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है और चिकना हो जाता है और रात को भी उसको पसीने आते रहते हैं। तो ये एबिस कैनाडेंसिस जो मेडिसिन है ये उसकी अलामात हैं। ऐसे में जब मरीज़ को ये सारी अलामात सामने आ रही हों तो एबिस कैनाडेंसिस मेडिसिन देते हैं। उसमें मदर टिंचर में भी दे सकते हैं, 1x में, 3x में भी ये मेडिसिन दी जा सकती है। अगर मदर टिंचर में देंगे तो उसको 5 कतरे या 10 कतरे या 20 कतरे दिन में 3 दफ़ा देंगे। इसी तरह 1x या 3x भी 3 से 4 दफ़ा दिन में देते हैं। ऐसा करने से जो अलामात हैं एबिस कैनाडेंसिस की जो मैं बता चुका हूँ कि बदहज़मी इसकी मेन अलामत है और चिड़चिड़ापन भी मरीज़ में बहुत ज़्यादा होता है और वो छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़ता है, झगड़ने लग जाता है। मरीज़ का जो मुंह है वो खुश्क रहता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और कब्ज़ भी बहुत ज़्यादा मरीज़ को रहती है और पेट में हवा भी भर जाती है और गुड़गुड़ की आवाज़ें भी आती रहती हैं। और अक्सर औक़ात जो है मरीज़ का जो मकद है पखाने के बाद उसमें उसको जलन महसूस होती है बहुत ज़्यादा। पखाना करने के बाद आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कुछ देर के लिए बैठ नहीं सकते, खड़े रहते हैं वो उस जलन की वजह से कि जो उनको पखाना करने की हाजत के बाद जो है मकद में पखाने की जगह पे जलन महसूस होती रहती है और मरीज़ का जो मैदा है वो ख़राब रहता है
جس کی وجہ سے اس کی صحت جو ہے وہ دن بہ دن گرتی رہتی ہے اور مریض کمزوری محسوس کرتا ہے. تو ایسے میں مریض کو ایبس کیناڈینسس جو ہے میڈیسن دی جاتی ہے. مدر ٹینچر میں 1x میں یا 3x طاقت میں مریض کو دیتے ہیں. ایسا کرنے سے صرف ایک میڈیسن دینے سے یہ تمام پرابلم، یہ تمام جو علامات میں بتا چکا ہوں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ 100% ٹھیک ہو جاتی ہیں اور مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی. امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام اچھا لگا ہوگا. میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.